इस मूवी की स्टार्टिंग में एक कंटेनर ट्रक को बहुत ही हाई सिक्योरिटी में हाईवे के रास्ते से ले जाया जाता है और उसी हाईवे पे एक कपल कार के अंदर होते हैं जिनकी न्यू मैरिज हुई होती है। वो लॉस वेगास में घूमने जा रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ ट्रक के सिक्योरिटी गार्ड्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ट्रक के अंदर क्या है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है कि उस कंटेनर में क्या है और दोनों का ध्यान ड्राइविंग पे नहीं होता है, जिससे उस कंटेनर ट्रक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कंटेनर दूर जाके रोड पे गिर जाता है। एक ऑफिसर उस कंटेनर की इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर में दे रहा होता है, तभी दूसरा ऑफिसर उस कंटेनर के पास जाता है। हेडक्वार्टर में वो लोग उस कंटेनर को वहीं छोड़ के भाग जाओ ऐसा बोलते हैं, बट तब तक लेट हो चुके होते हैं। उस कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो वहाँ सबको मार देता है। दो ऑफिसर दूर भागते हैं बट वो उनका खून पी के छोड़ देता है और फिर कुछ देर बाद वो दो मरे हुए ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वो दोनों कंटेनर वाले ज़ॉम्बी के पीछे लॉस वेगास जाते हैं और वहाँ सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं। लॉस वेगास में चारों तरफ तबाही मच जाती है। वहाँ कुछ लोग उन ज़ॉम्बी से लड़ते भी हैं। वो लोग ज़ॉम्बी के डायरेक्ट हेड पे शॉट मारते हैं जिससे वो मर जाते हैं, बट लॉस वेगास के कुछ ही लोग बच के निकल पाते हैं जिनको कुछ मिलिट्री के लोग बचा के लाते हैं। फिर गवर्नमेंट लॉस वेगास के चारों तरफ कंटेनर की वॉल खड़ी कर देती है क्योंकि ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन सिर्फ लॉस वेगास में ही फैला होता है। वहाँ की गवर्नमेंट लॉस वेगास में 4 दिन के बाद एक न्यूक्लियर बम को गिराने का फैसला लेती है। यहाँ लॉस वेगास से बच के निकलने वाला मिलिट्री ऑफिसर स्कॉट एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास तनाका आता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो कुछ इलीगल वर्क भी करता है। वो स्कॉट से लॉस वेगास के अंदर से एक लॉकर में पड़े $200 मिलियन निकाल के लाने के लिए कहता है और कुछ ब्लूप्रिंट्स देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। स्कॉट उस ब्लूप्रिंट्स को खोल के देखता है। यहाँ लॉस वेगास के पास बने एक क्वारंटाइन जोन में स्कॉट की डॉटर कैट उन बचे हुए लोगों की हेल्प करती है। वहाँ उसकी फ्रेंड गीता उसे उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलती है क्योंकि गीता लॉस वेगास के अंदर जाके वहाँ से कुछ पैसे चुराना चाहती है अपने बच्चे के लिए, जिसमें उसकी हेल्प एक लिली नाम की लड़की करेगी, बट कैट मना करती है। तो गीता उस पे गुस्सा करती है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। कैट उसे समझाती है कि वहाँ जाने के बाद कोई भी बच के वापस नहीं आता है, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम कमिंग्स होता है। वो उन दोनों को परेशान करता है, फिर उनका टेम्परेचर चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्कॉट को अपनी ओल्ड मेमोरी याद आ जाती है कि उसने अपनी वाइफ को जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसको कैसे मारा, और वो चौंक के अपने सपने से उठ जाता है और तनाका को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे आप नहीं पसंद बट फिर भी मैं ये काम करूंगा। तनाका उसे एक टीम रेडी करने के लिए बोलता है जिसमें एक लॉकर खोलने वाला और एक हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट चाहिए और दिए हुए एड्रेस पे मिलने के लिए बोलता है। स्कॉट अपनी टीम बनाने के लिए अपनी ओल्ड फ्रेंड मारिया के पास जाता है और उसे सब बातें बताता है। वो मान जाती है। स्कॉट कहता है पैसे का हिस्सा 15 मिलियन में 3 जगह डिवाइड होगा। अगर वेंड्रो भी आया तो वेंड्रो भी स्कॉट का ओल्ड फ्रेंड होता है। फिर वो दोनों वेंड्रो के पास जाते हैं। वेंड्रो भी मान जाता है। फिर वो लोग टीम कंप्लीट करने के लिए पीटर्स को भी ऐड करते हैं जो कि चॉपर पायलट होती है, और फिर मिकी के पास जाते हैं जिसको ज़ॉम्बी मारना पसंद है। फिर एक लॉकर तोड़ने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम डायलर होता है। वो दोनों मान जाते हैं। फिर तनाका की दी गई लोकेशन पर पहुंचते हैं। तनाका उन्हें लॉस वेगास की सैंपल बिल्डिंग दिखाता है जिसका नाम वेगास ब्लाई होता है। उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है। फिर स्कॉट अपना प्लान बताता है कि कैसे हम टीम बनके उस बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे और सब रेडी हो जाते हैं। तनाका स्कॉट की टीम के साथ अपना एक सिक्योरिटी हेड मार्टिन को भेजता है। स्कॉट लॉस वेगास में घुसने के लिए अपनी डॉटर कैट की मदद लेता है क्योंकि वो लॉस वेगास के पास वाले क्वारंटाइन कैंप में होती है और कैट लिली को जानती है जो कैंप के अंदर से लॉस वेगास में चुपचाप लोगों को भेजती है पैसे चुराने के लिए। और इधर दूसरी तरफ लिली गीता को लॉस वेगास में छोड़ देती है। कैट को गीता के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो मॉर्निंग में पूरी टीम को लिली से मिलवाती है और फिर जैसे ही कैट को गीता के बारे में पता चलता है तो वो लिली को मारने लगती है। कैट लॉस वेगास के अंदर जाके गीता को बचाने के लिए अपने डैड से बोलती है बट स्कॉट उसे मना करता है, पर उसके जिद करने पर वो मान जाता है। लिली कमिंग्स को भी उस टीम में ऐड कर लेती है। फिर सब लोग एक कंटेनर के अंदर से होते हुए लॉस वेगास में पहुंचते हैं, बट वहाँ तो कुछ अलग ही तरह की ज़ॉम्बीज होते हैं और वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइगर भी होता है। फिर लिली कमिंग्स के लेग पे गन फायर कर देती है
और कमिंग्स को बांध देती है और कहती है ये अब लॉस वेगास नहीं रहा, ये अब ज़ॉम्बीज का किंगडम बन गया है और यहाँ उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और लिली कमिंग्स को उनके हवाले कर देती है। फिर वहाँ ज़ॉम्बीज की क्वीन आती है, वो कमिंग्स को ओलंपस के अंदर लेके जाती है। फिर पूरी टीम एक बिल्डिंग के रास्ते से वेगास ब्लाई बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं और इधर ओलंपस के अंदर ज़ॉम्बीज का किंग भी होता है। वो अपनी क्वीन से बहुत प्यार करता है और कमिंग्स के हाथ में काट लेता है, जिससे कमिंग्स भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर मार्टिन एक टीम मेंबर को अलग रास्ते में भेज देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है और मारी जाती है। इधर अंदर डाइटर को एक और ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पहले भी कोई और आ चुका है लॉकर तोड़ने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ पीटर को हेलीकॉप्टर मिल जाता है। डाइटर लॉकर के पास पहुंच जाता है। यहाँ ओलंपस में गीता फंसी होती है। इधर लिली के साथ में मिलके मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन का हेड एज अ डीएनए सैंपल के तौर पे काट लेता है अपने बॉस के लिए। तभी वहाँ की गवर्नमेंट न्यूक्लियर मिसाइल गिराने का टाइम कम कर देती है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे 30 मिनट ही बचे होते हैं। स्कॉट डाइटर के पास पहुँचता है, बट लॉकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उसके पास सिर्फ एक ही मौका बचा होता है उस लॉकर को खोलने के लिए। डाइटर ट्राई करता है। इधर ज़ॉम्बी किंग को उसकी क्वीन की डेड बॉडी मिलती है, उसका सर गायब होता है। ज़ॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। इधर डाइटर लॉकर को ओपन कर देता है और सब पैसों को अपने बैगों में भरने लगते हैं। तभी ओलंपस में ज़ॉम्बी किंग को उसका बेबी डेड मिलता है, तो वो ज़ॉम्बी की आर्मी लाके सबको ढूंढने लगता है जो लोग उसके किंगडम में आए थे। सब वेगास ब्लाई बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। कैट ओलंपस की ओर जाती है। स्कॉट को पता चल जाता है कि कैट ओलंपस की ओर गई है, तो वो कैट को ढूंढने निकलता है, पर तभी ज़ॉम्बी मारिया को मार देते हैं। स्कॉट ये देखकर गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगता है और फिर वेंड्रो पर ज़ॉम्बी किंग हमला कर देता है। वो वेंड्रो को काटने वाला ही होता है। तभी डाइटर वेंड्रो को उस लॉकर के अंदर धक्का देके लॉकर बंद कर देता है और इधर मार्टिन फायर एग्जिट से निकल के उसका डोर क्लोज कर देता है। स्कॉट और बाकी सब वहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि तनाका को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उस ज़ॉम्बी किंग की क्वीन का सर चाहिए था, जो उन पैसों से ज्यादा कीमती था। बट लिली मौका देख के मार्टिन के बैग से उस सर को निकाल लेती है और उसकी जगह कैश मशीन को रख देती है और मार्टिन को वो ज़ॉम्बी टाइगर खा जाता है। स्कॉट, लिली और मिकी तीनों दीवार को काट के वहाँ से निकलते हैं, लेकिन मिकी मर जाता है। स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं, बट वहाँ ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। लिली उस क्वीन के सर को निकाल कर उस पर गन पॉइंट कर देती है और स्कॉट को वहाँ से हेलीकॉप्टर पे भाग जाने को बोलती है। जब किंग लिली को मार देता है, तो लिली क्वीन के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और वो टूट जाता है। स्कॉट कैट को लेने के लिए ओलंपस की बिल्डिंग पर जाता है और उस बिल्डिंग के नीचे जाता है। वहाँ का दरवाजा बंद होता है। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ कैट और गीता होती है। ज़ॉम्बी किंग उनके सामने होता है। वो उनके पास आने वाला ही होता है कि किसी तरह से स्कॉट दरवाजे को खोल देता है। स्कॉट बम से उस पर हमला करता है। गीता और कैट को हेलीकॉप्टर पे चढ़ा देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग भी पीछे से कूदकर उस पर चढ़ जाता है और स्कॉट को काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देती है। स्कॉट को बचाने के लिए कैट उस ज़ॉम्बी पर फायर सिलेंडर से हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ लॉस वेगास में वेंड्रो लॉकर से बाहर निकलता है। वो बच जाता है और सबसे पहले वो एक प्लेन खरीदता है उन्हीं पैसों से और उस पर पार्टी करता है। बट उसकी हेल्थ खराब होने लगती है। वो जाकर मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।